हेलो, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू दिस फाउंडेशन बैच फॉर बैंकिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मैं बहुत फिट फील कर रहा हूँ, बड़ा शानदार फील कर रहा हूँ। ऑफलाइन क्लासेस भी बड़े मज़े से पढ़ाया और आपके लिए भी आ चुका हूँ भरपूर एनर्जी के साथ। बस आप अपने एंड से पूरी एनर्जी बनाए रखना, कभी कभी कम कर देते हो। हमेशा बोलना पड़ता है यार आपको कि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, और अगर दोनों चीज़ अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब करिए। आप ये चाहते हो रिपीट करता रहूँ तो करता रहूँगा हर वीडियो में, आप ही का टाइम ख़राब होगा। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ, तबीयत ख़राब थी, 3-4 दिनों का शेयर किया था मैंने आपसे। वायरल फीवर था, और इस बार वायरल फीवर में कंडीशन ये थी कि बोलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, गले में दर्द था। दवा ले रहा था लेकिन फ़ायदा नहीं था। स्टिल मैंने देखा, अरे आज तो 8 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। पूछो मुझे, एक तो पहले यकीन कम होता है कि हाँ यार चलो ऐसा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब अपने आप को रियलाइज़ करता हूँ कि हाँ चल रहा है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि कोई तो बच्चा कहीं दूर किसी कोने में इंडिया के बैठा है जिसने ये सोच के सब्सक्राइब किया होगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्यों ना इनको देखा जाए, सब्जेक्ट इनसे पढ़ा जाए, राइट। और उसी मोटिवेशन में उठ खड़ा हो गया, चलो पढ़ाऊँगा मैं आज तो। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। बनाए रखिए, बरकरार रखिए। साथ में एक सजेशन है, खूब पानी पियो, 3.5-4 लीटर। कोशिश करो ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें थोड़े दिन अवॉइड करें, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई, नहीं पढ़ाया 1-2 दिन चलेगा। आपकी तबीयत ख़राब हो गई, 1-2 दिन नहीं पढ़े, मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहता हूँ कि आपका किसी भी तरीके का बैकलॉग हो या आप किसी भी तरीके से किसी से भी पीछे छूटे, क्योंकि बड़ा ही कंपटीशन है। एवरी आवर्स कोई नया ऐसा कंपटीटर जो आपसे बहुत अच्छा, आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, रिगरसली काम करने वाला आ रहा है, और हमें उसके साथ रफ्तार या कंधे से कंधे मिला कर चलना है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पैरेलल। क्या बहुत मुश्किल है? आंसर है नहीं। तो होता क्या है, देखो सिटिंग अरेंजमेंट का एक लीनियर पैटर्न जिसमें नॉर्मली क्या गिवन रहता है, देयर आर 8 पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, देयर आर 10 पर्सन फिशिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। अब क्या होगा, पैरेलल का मतलब ही है नॉर्थ और साउथ को कंबाइन कर देना। देयर आर 10 पर्सन in which 5 are sitting in a row facing north and 5 are sitting in row 2 facing south, ऐसा। और वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल देख रहे हैं। कई बार उसमें कुछ वेरिएबल मेंशन कर दिया जाता है, कई बार कोई वेरिएबल मेंशन नहीं होगा, डायरेक्टली सॉल्व आउट करना पड़ेगा आपको। क्या ये बहुत मुश्किल है? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है ईजी है और आप कर भी लोगे। कम ऑन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ, और इतना सिंपल लेके आया हूँ कि अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप बड़े आसानी से, बहुत प्यार से सॉल्व करोगे। लेकिन उसके पहले एक गज़ल लिखा है 2 लाइन का। 10 सेकेंड्स वेट करो, डायरी निकालता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत शानदार है, चाहता हूँ मैं आपको सुनाऊँ। गज़ल कुछ ऐसा है कि किसी के लिए लिखा नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिस पे फोकस है। ऐसा लिखा है कि उनके इरादों में कुछ खामोशी है, कुछ सियासत है। उनके इरादों में कुछ खामोशी है, कुछ सियासत है। मेरे सब्र को मोहरा बनाकर वो किसे आजमाना चाहता है। ध्यान से सुनना, मेरे सब्र को मोहरा बनाकर वो किसे आजमाना चाहता है। और साथ चलते अगर तो मंजिल आसान होती, मेरी भी उनकी भी। कि साथ चलते अगर तो मंजिल आसान होती, मेरी भी उनकी भी, मगर वो मुझे गिराकर आगे जाना चाहता है। मेरे सब्र को मोहरा बनाकर किसे आजमाना चाहता है। ओहो हो, मज़ा ही आ गया। जब मैं ये लिख रहा था, मैंने अपने 1-2 कलीग को भी सुनाया, तो उनका ये था कि बेटा ये उसके लिए। मैं कहा नहीं, ये किसी के लिए नहीं, ये मेरी फीलिंग है, ये मैंने शेयर किया है, आगे भी सुनाता रहूँगा। चलिए आते हैं अब सिटिंग अरेंजमेंट पे और देखते हैं पैरेलल। और इतने बेसिक्स क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आपके लिए ताकि आप यूँ देखो और यूँ सॉल्व कर दो, राइट। कम, क्या लिखा है, 10 पीपल्स सिट इन अ 2 पैरेलल रोज, 5 people sit in each row. Row 1 A B C D E seated and all faces towards south. तो रो 1 कर देते हैं। क्या, रो 1 A से लेके E तक साउथ फेस कर रहा है। इसका मतलब एक बच्चे बनेगा क्या,
रो 2 कहाँ फेस करेगा, साउथ। और नंबर ऑफ पर्सन्स में नेम क्या है, LMNOP, L से लेके P तक। समझ गए, बेसिक डेटा लिख लिया करिए। जितने अच्छे से आप परोसोगे खाना, उतना टेस्ट बढ़ जाता है अपने आप। चलो अब क्या लिखा है, D सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। इस वाले लाइन में बोला है बेटा ये जो D है B के लेफ्ट में है, तो मुझे ये बताओ ये B साउथ फेस कर रहा है तो सॉरी इस B का लेफ्ट किधर होगा। अब अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा होता तो ये राइट और ये लेफ्ट होता, बट ये साउथ फेस कर रहा है, इसका मतलब ये राइट और ये लेफ्ट। और D इसके सेकंड लेफ्ट में, तो एक छोड़ के D की पोजीशन। क्लियर, एक एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट डॉट टू डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए। बस आप इसको 10 मिनट, लेक्चर भी लंबा नहीं कर रहा हूँ अब तो मैं, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने लेक्चर की लेंथ भी 15 मिनट्स कर दी है। ये 15 मिनट ऐसा दो कि इस क्वेश्चन से कुछ तो निकाल लेना है अपने को। डन, ओके। N सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। अब बोला बेटा क्या इस रो में एक पर्सन जो N है वो M के थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अजम्पशन कैसे फ्रेम करता है सिखाऊं, कब इस वाले को B और D वाले को मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। मैं हटा नहीं रहा हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ कि ये जो B है ना ये साउथ फेसिंग था और उसके सेकंड लेफ्ट में था, ठीक है। तो सपोज करिए N और M, मैंने एक काम कर दिया N और उसके बाद एक पर्सन M। अच्छा टोटल पर्सन कितने हैं, 5, तो मैंने 5वां पर्सन पुट कर दिया। इसके सामने ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 पर्सन होंगे कोई। डन। आप कहोगे कि सर आपको तो 4 ही पता था। हाँ, एक 5वां पर्सन जो इधर भी पॉसिबल था, इधर भी तो मैंने इधर पॉसिबल कर दिया। दूसरे कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, 5वां पर्सन इधर कर दिया मैंने, तो यहाँ पर भी ये 1, 2, 3, 4, 5 कोशिश करेंगे पुट करने का। इसमें हमें इसको पुट करना है, जैसे ही कनेक्टिविटी मिलेगी डाल देंगे उसके अंदर। लेट्स सी। लेकिन ये मैं बताना चाह रहा था ताकि आप समझो जब क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा तो अजम्पशन कैसे क्रिएट करेंगे। आपने अजम्पशन क्रिएट करना सीख लिया, ओ हो ज़िंदगी आसान। O डज नॉट सिट एट एनी एंड, बोला O एंड पे नहीं, हमें नहीं पता कहाँ लिखना है। मैं भी फिलहाल लिख देता हूँ कि भाई ये जो O है ना ये किसी एंड पर नहीं बैठेगा। डन, ऑलराइट। पीपल सीटेड रो इन रो फेसेस द पीपल सीटेड इन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पता है हिडन होता है। A सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। अब इसमें बोला है बेटा A थर्ड राइट है C के इस कन्फिगरेशन, इसका मतलब इस C जो कि साउथ फेस है उसके थर्ड राइट का मतलब है फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट A पुट करें। बट इसमें भी मैं 1, 2, 3, 4, 5 पर डायरेक्टली पुट नहीं करना चाहता, नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5 पर डायरेक्टली पुट नहीं करना चाहता और इन दोनों को मर्ज भी नहीं कर सकते क्योंकि A और C और B सेपरेट है। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जितनी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन थी मुझे N और M की, मैंने एक बार में 2 अजम्पशन क्रिएट किया। जो नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पुट करना, मैंने यहाँ और यहाँ लिख रखा है। 30 सेकेंड्स पढ़ते पढ़ते अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएगा। क्या लिखा है, P सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस A। P जो है ना, जो A को फेस कर रहा है उसके सेकेंड राइट में। अच्छा सपोज कर लो ये A है, इस A के सामने कोई होगा और इसके सेकेंड राइट में, इसका मतलब ये फर्स्ट और सेकेंड राइट में P और यहाँ पर C के लिए ऑप्शन खाली हो जाएगा। देखते हैं कहाँ अरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या इसमें P पुट कर सकते हैं कहीं भी? अच्छा P की पोजीशन यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, ये दोनों तो नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों में से कहीं भी P पुट कर सकते हैं। लेट्स सी A, B faces the one who sits second to the left of L। B faces the one who sits second to the left of L। ये एक L है, उसके फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट में जो है उसको कौन फेस कर रहा है, B फेस कर रहा है, देखना। और B के एक के बाद कौन आ जाएगा, D आ जाएगा। अब अपने पास बिखरा पड़ा है इन्फॉर्मेशन, इतना अलग अलग, इन सबको मर्ज करना है। मैं चाहता हूँ पॉज करो, आप मर्ज करो और फिर मेरे मर्ज किए से मैच कर लेना। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस वाले कन्फिग्रेशन को जिसमें सबसे ज़्यादा पर्सन दिख रहा है यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं? क्या इस वाले कन्फिग्रेशन को जिसमें कई सारे पर्सन दिख रहे हैं पुट कर सकते? ऑफ कोर्स, किसी को भी ट्राई कर लो। लेट्स सी, सपोज कर लो अगर मैंने P की पोजीशन ये दे दी,
पी, ये पी के दो लेफ्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट में, ऊपर ये मैंने किसको दे दिया, ए को, 1 2 छोड़ने के बाद ये किसको दे दिया, सी को। लेट्स सी, एक कंडीशन हो रहा डन, इसमें चेक करते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं चाहूँ तो क्या क्या कर सकता हूँ, पी यहाँ ले सकता हूँ, नहीं उसके आगे खाली नहीं, पी यहाँ ले सकता हूँ, यस, पी की पोजीशन यहाँ ले ली, तो फर्स्ट सेकंड, दूसरे पे ये कौन आ जाएगा, ए, 1 2 छोड़ के कौन आ जाएगा, सी। दोनों में किसकी पोजीशन पुट कर दी, इसकी। अब हमें ये पुट करना है बी और डी के लिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं बी को यहाँ पर लेकर डी यहाँ ले सकता हूँ, यस, डी यहाँ ले लिया, उसके सामने एल ले सकता हूँ, यस, उसके सामने 2 खाली है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। इसमें क्या मैं बी और डी की पोजीशन यहाँ पुट कर सकता हूँ, यस, लेकिन डी के सामने किसको लेना था, एल को, डी के सामने क्या एल पॉसिबल है, नहीं, तो हम इसमें से अभी जो बी और डी की पोजीशन थी वो एलिमिनेट करें। लेकिन अगर बी और डी यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास बी और डी के लिए ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि ये जो पोजीशन है ये गलत और ये 100% क्या हो गया, करेक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड, समझ आई बात। अगर ये हमने क्लियर कर लिया है तो हमारे पास एक पर्सन कौन सा बचा है, ए बी सी डी ई पुट कर दिया, यहाँ पे एल एम एन ओ पुट कर दिया, ओ एंड पे नहीं है, जस्टिफाइड। अब सुनो, चाहता तो मैं डायरेक्टली पुट करके ही सॉल्व करता और मुझे पता है आपको वो पैटर्न ज़्यादा इजी लगता, लेकिन मेरा फोकस यहाँ पर मेरे लिए या जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है मेरे बच्चे। मेरे यहाँ पर बस एक चीज़ क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरी क्लास में आए हो, क्वेश्चन पीपीटी में बेसिक हो, क्वेश्चन पीपीटी में टफ हो, उसमें सिर्फ आप मुझे सॉल्व करते हुए मत देखो, उसमें आप ये सीखो कि इस क्वेश्चन को और किस पैटर्न से सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आपने वो सीख लिया तो आपका भी 15 मिनट मुझे देना सक्सेसफुल है और मुझे भी आपको 15 मिनट देना सक्सेसफुल हो जाएगा। बहुत खुशी खुशी ऐसा लगेगा कि कुछ तो ऐसा काम कर दिया। इसलिए मेरी कोशिश क्या रहती है, देखो, बीइंग अ टीचर, जब मेरे पास वैरायटीज ऑफ स्टूडेंट आते हैं 10 12 15, एक ही पजल को कोई बच्चा 2 मिनट में यूं कर दे रहता है, एक ही पजल पे कोई बच्चा 10 मिनट से लगा हुआ है। मुझे उनका मेंटल स्टेटस समझ में आता है कि वो पजल से क्या लेके पुट करना है सॉल्यूशन में, वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। अगर वो नहीं ले पा रहा होता ना, तब जो कॉन्सेप्चुअलाइज करता हूँ मैं कि इस बच्चे को क्या ऐसा दूँ कि वो ये समझने लग जाए कि मुझे क्या निकालना है, क्योंकि वो डाउट के लिए आया, मैंने सॉल्व कर दिया, इट्स ओके, वेल एंड डन, खत्म। लेकिन नहीं, उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैंने सॉल्व किया, गॉन। अगर मैंने ये उसके दिमाग में बिठा दिया ना कि बेटा तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड ओके, एंड दिस इज व्हाट जो मैं चाहता हूँ, है ना। बने रहिए ऐसे शानदार लेक्चर के लिए। थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मेरी तरफ से, थोड़ी सी मोटिवेशन आपकी तरफ से मेरे लिए बरकरार रखिए। अच्छा हाँ, एक चैनल मेरा और भी है जिस पे शेर व शायरी में शेयर करता हूँ, प्री अड्डा से ही सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें प्री अड्डा के साथ सफ़र अल्फाजों का लिखा हुआ है। अगर आपको ठीक लगता है सुनना, रीच आउट करिए, देखिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।